केजीएफ मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा, या फिर जवान मूवी का ये सीन याद होगा। हम जिसे हीरो मान रहे हैं वो स्मोकिंग करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक्चुअली मूवी में तो यही दिखाया जाता है और इन चीजों से भी कूल एक नई वैरायटी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है जो हमारे यूथ के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और उसका नाम है वेपिंग। अब कुछ लोगों को ये सब कूल लग रहा होगा, लेकिन ये कितना खतरनाक है शायद इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं है। धूम्रपान महंगा पड़ता है। Smoking. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. And nearly 15-year-old kids who are doing the vape. So much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो दूसरे देशों की प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या। तो उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। सब 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 10-12 साल के बच्चों ने वेपिंग स्टार्ट कर दिया है और 20, 22 या 25 तक जाते जाते तो ये पूरी की पूरी अपनी जिंदगी खराब कर देंगे। वेपिंग की प्रॉब्लम हमारे भारत में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक स्टडी में पता चला है कि भारत में 23% से ज्यादा लोग वेपिंग करते हैं। और ये हाल भाई साहब तब है जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 2019 में ही बैन कर चुकी है। बैन ई सिगरेट। अब वेपिंग की वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनका डाटा शायद भारत के पास है ही नहीं, लेकिन अगर यूएस के डाटा को देखें तो वेपिंग से होने वाली डेथ तक रिपोर्ट होने लगी हैं। लेकिन अगर आप ये मानकर बैठे हो कि यार ये तो सिर्फ सिगरेट के लिए बोलते हैं, वेपिंग के लिए नहीं बोलते हैं, वेपिंग तो स्मोकिंग से ज्यादा बेटर है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो भाई साहब इस वीडियो को आगे तक देखते रहना और आपके बहुत सारे भ्रम इस वीडियो के लास्ट तक टूटने वाले हैं। जब बात स्मोकिंग की हो ही गई है तो वेपिंग की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और स्मोकिंग को समझते हैं। देखो टोबैको हजारों सालों से स्मोक किया जा रहा है, लेकिन ये पॉपुलराइज हुआ 60 से 70 सेंचुरी के बीच। भारत में भी ये तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन टोबैको स्मोकिंग हेल्थ रिस्क और इसके बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं और इसका पता चलने में हमें 200 साल लग गए। और 1800 में जाकर जब लिप्स कैंसर के केसेस सामने आने लगे तो इसका पता चलना शुरू हुआ कि टोबैको हमारी बॉडी के लिए कितना डेंजरस है। और तब तक टोबैको कंपनी को भी ये अच्छी तरह से पता चल गया था कि टोबैको में कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए टोबैको कंपनी ने अपना पैसा पानी की तरह बहाकर इसको पॉपुलर किया और भारत में भी टोबैको काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट 1919 में उष्मा पथिक अय्यर ने द हिंदू को एक लेटर लिखती हैं और उसमें बताती हैं कि कैसे सिगरेट और बीड़ी भारत में कोने कोने में बिक रही हैं और हमारे भारत के यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और देखते ही देखते टोबैको इंडस्ट्री multi-billion dollar इंडस्ट्री बन गई और टोबैको के जो बुरे इफेक्ट थे वो धीरे धीरे सबको पता चलने लगे थे। अगर हमें स्मोकिंग को समझना है तो हमें एक स्मोकर की तरह सोचना होगा। देखो ज्यादातर स्मोकर बचपन में या टीनेज में स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं। 2003 में सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट एक्ट आया, जिसके बाद टोबैको प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बैन हो गए और 18 साल से कम एज के बच्चों को सिगरेट बेचना बंद कर दिया गया। एजुकेशन इंडस्ट्री के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बेचे जाने चाहिए। इतने सारे एक्शन लेने के बाद इंडिया का स्मोकिंग मार्केट श्रिंक होना चाहिए, राइट? लेकिन ये देखिए एक कॉलेज के गेट के लगभग पास में ही सिगरेट बेची जा रही है। रूल्स होने के बाद भी फॉलो ही नहीं होते। भारत में स्मोकिंग और वेपिंग बैन है, लेकिन बैन होने का ये मतलब नहीं है कि वेपिंग बंद हो चुका है। भारत के कई दुकान वेप मशीन को बेचकर ही अपना पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं और वो कहते हैं कि अगर वेप बेचना बंद कर दिया तो उन्हें अपना पूरा का पूरा दुकान ही बंद करना पड़ेगा। चाइनीज वेप भारत में इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ तक कि ये अलग अलग फ्लेवर में भी मिलते हैं और ये एक लाइफ स्टाइल स्टेटमेंट बन गए हैं। यहाँ तक कि वेपिंग करने से स्मोकिंग जैसी बदबू भी नहीं आती, क्योंकि वेप्स अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है। जैसे कि कोई पान मसाला या स्मोकिंग की आदत छोड़ता क्यों नहीं? देखो वैसे तो सबको पता है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, जबकि पता है कि हर 6 मिनट स्मोकिंग करने की वजह से किसी की जान जाती है। लेकिन इन सब बातों का डर स्मोकिंग छोड़ने के लिए काफी होता तो बचपन में साइंस की किताब पढ़कर ही कोई स्मोकिंग स्टार्ट भी नहीं करता। जब स्मोकर्स को पूछा गया कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते तो 88% स्मोकर्स ने कहा कि वो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनसे पॉसिबल ही नहीं होता। आखिर क्यों स्मोकिंग छोड़ना इतना डिफिकल्ट है? इसके
3 मेन रीजन है। नंबर 1, जैसे ही एक एडिक्ट स्मोकर अचानक से रोक देता है तो उसका गुस्सा बढ़ता है, एंजाइटी बदलती है और उसको रात को नींद भी नहीं आती। यहाँ तक कि कुछ लोगों को सुबह टॉयलेट जाने में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी स्मोक पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। रीजन नंबर 2 है निकोटीन एडिक्शन। जैसे ही आप ज्यादा स्मोक करते हैं तो आपके ब्रेन में निकोटीन रिसेप्शन बढ़ जाती है। निकोटीन शॉर्ट टर्म में आपका स्ट्रेस दूर करने में और आपका मूड रेगुलेट करने में मदद करती है। ये कहना आसान है कि सिगरेट पीने से कुछ हासिल नहीं है, जबकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्मोकिंग इज बैड, लेकिन वो छोड़ ही नहीं सकते और इसे ही लत कहते हैं। रीजन नंबर 3 इज प्योर प्रेशर। अक्सर कुछ ऑफिसेस में या कुछ कॉलेजेस में ये एक अलग ही कल्चर बन जाता है कि जो स्मोकर्स हैं वो ज्यादा कूल हैं और इसी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी स्मोक करने लगते हैं। इन्हीं सब वजहों से लोगों को स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं लगता है। बीड़ी सिगरेट बन जाएगी और सिगरेट वेप्स का रूप ले लेंगे और जिंदगी धुआं बनकर रह जाएगी। तो चलिए आप और हम स्मोकिंग को कूल बनने से रोकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दोस्त स्मोकिंग करना छोड़ दें तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करना, और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताना। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।